Good morning, all of you. Today we will start a new chapter, Dissolution of Partnership Firm. क्या है पार्टनरशिप फर्म? सबको पता है। आप पार्टनरशिप फर्म के केस में आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फंडामेंटल्स ये सब कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मीन्स पार्टनरशिप फर्म जो है वो बिल्कुल बंद हो जाना। जो भी फर्म अब तक चल रही थी उसको बंद करना, उसको समापन करना, उसको समाप्त करना, ख़त्म करना हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में जो है डिफरेंस है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन जो है वो बहुत बार हुआ है। एडमिशन के केस में हुआ, मतलब कि पार्टनरशिप का एंड होना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनरशिप का एंड होना। अब पार्टनरशिप का एंड कब कब हुआ है? जब पुराने पार्टनर्स और न्यू पार्टनर के आने पर या किसी पार्टनर के चले जाने पर रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा कंटिन्यूसली पार्टनरशिप रखने का, तो हर बार जब भी कुछ चेंजेस आए हैं तो हम कहते हैं कि वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन था। चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में हो, चाहे वो एडमिशन के केस में हो, चाहे रिटायरमेंट के केस में हो, चाहे पार्टनरशिप के एक्सपल्सन या फिर डेथ के केस में हो। और हम कह सकते हैं कि इसके अलावा पार्टनरशिप की इंसॉल्वेंट होने के कारण पार्टनर के और कोई भी टाइम पीरियड जो है एक्सपायर होने पर भी क्या है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ था। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं इस केस में, इस चैप्टर में, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या है? दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। तो यही बात कि फ़र्म जो है वो बंद हो जाएगी और बिजनेस जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जिसमें अब कोई पार्टनर नहीं होंगे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। उसकी सारी एसेट्स को, फर्म की सारी एसेट्स को सेल करके जो भी उसके लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे कर दिया जाएगा। और जो पे करने के बाद जो है पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल कर दिया जाएगा। ये हमारा कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म में कंटिन्यू, इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, वो कहते हैं कि पार्टनर तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के समय क्या होता था कि पार्टनरशिप चलती रहती थी, फर्म बंद नहीं होती थी। एक पार्टनर आया, दूसरा 2 पर्सन काम कर रहे हैं, तीसरा आ गया या तीसरा चला गया या फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया। तो इन सब केसेस में आपने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद नहीं हुई थी, वो चल ही रही थी। लेकिन अब क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के केस में पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो ही जाएगी, क्योंकि कोई बिजनेस नहीं रहेगा जिसको करने का उनका पर्पज़ था, वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कोई भी पार्टनरशिप जो है वो यहाँ नहीं रहेगी। अब ये केस जो है समझ चुके हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या है देखेंगे। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन जो है, ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिजोल्व एनी ऑफ द फ्लोइंग वेज। बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो बंद की जा सकती है। एक तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, एक विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि एक तो कोर्ट का इंटरफेयर नहीं रहेगा, उसके बिना ही म्यूचुअल एग्रीमेंट से या फिर कोई टाइम पीरियड या पर्पज पूरा होने के बाद वो अपने आप से बंद कर देते हैं। यहाँ पर कोर्ट बीच में नहीं आता है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम।
A partnership firm may be dissolved when all the partner agree for its dissolution. Since a partnership firm is set up by an agreement, it can be dissolved by an agreement. तो वो कहते हैं कि जो भी पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो खुद सब एग्री हैं कि अब हमें बंद कर देना चाहिए, या फिर जिस पर्पज़ के लिए, जिस एग्रीमेंट के टाइम के लिए उन्होंने बनाया था वो कंप्लीट हो चुका है, तो भी क्या होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसोल्यूशन हो सकता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। सेकंड हमारा आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है, डिफरेंट केसेस हैं इसके अंदर। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन जो है वो ऑल पार्टनर जो हैं जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फर्म जो है बंद करने के कगार पर आ जाती है, तो भी जो है कंपल्सरी या उसकी नेसेसरी हो जाता है कि उसको डिसोल्यूशन किया जाए। सेकंड हमारा पॉइंट है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अनलॉफुल के केस में भी, अनलॉफुल मतलब कि वो लीगल नहीं थी तो भी क्या है, कभी भी बंद हो सकती है अचानक से, तो इस तरीके से जो है फर्म बंद हो सकती है। इसके बाद विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट के कुछ पॉइंट्स और है। हमारा थर्ड पॉइंट है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई ऐसी हैपनिंग हो जाए जिसकी वजह से जो है बिजनेस बंद करना पड़ सकता है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के कारण, या फिर पार्टनर के डेथ की वजह से, या जिस पर्पज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फर्म बनाई गई थी वो फुलफ़िल हो गया हो, तो भी क्या है, हम बंद कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। तो जिस पीरियड के लिए, टाइम पीरियड भी हो सकता है, स्टार्टिंग में बताया जा सकता है कि हम 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए जो है पार्टनरशिप रख रहे हैं। अगर वो पार्टनरशिप पीरियड का टाइम फुल हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करते हैं कि इसको बंद कर सकते हैं, इसको कंपल्सरी है बंद करना। नेक्स्ट हमारा है नोटिस के थ्रू भी व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इट इज़ एट विल, एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का जो है टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, तो भी किसी पार्टनर के द्वारा जो है, 2 या 3 पार्टनर के द्वारा या सब के द्वारा या किसी एक के द्वारा भी मिलकर कह दिया जाए कि हम जो है नोटिस दे दिया जाए कि इसको बंद कर देना चाहिए, तो भी क्या है, नोटिस देने से भी बंद की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा केस आता है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर की बात की जाए, द कोर्ट में एन एप्लीकेशन बाय पार्टनर ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। जब कोर्ट जो है हमारे को किसी पार्टनर के एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट जो है कह देता है कि आपको पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन करना होगा, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसमें इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी कह सकते हैं या फिर विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी कहा जा सकता है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन ए पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। जब पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, जैसे कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो एक पार्टनर की मनमानी की वजह से जो है बाकी पार्टनर परेशान हो रहे हैं और वो उसको बंद करना चाहते हैं, तो उस वजह से भी क्या है, वो कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज़ बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर। तो पार्टनर्स को अपनी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट करनी होती हैं। अगर वो कोई भी पार्टनर जो है अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भी क्या है, अदर पार्टनर जो है उसके लिए कोर्ट में सूट कर सकता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट ऑफ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप। यहाँ पर हम कहते हैं कि जब एक पार्टनर जो है कुछ मिसकंडक्ट या फिर कुछ हार्म पहुंचाना चाहता है वहाँ पर उस बिजनेस को, तो इस वजह से वो बंद करना चाहते हैं, तो वो कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन जो है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या कमिटमेंट जैसे की गई थी वैसा नहीं किया जा रहा है, तो भी क्या है, किसी अदर पार्टनर के द्वारा जो है केस किया जा सकता है या सूट किया जा सकता है। और अगर हम कह सकते हैं कि व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट, वो पार्टनर जो कि केस कर रहा है उसके अलावा जो दूसरे पार्टनर हैं ट्रांसफ़र द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट फर्म टू ए थर्ड पार्टी, अपना इंटरेस्ट और उस पार्टनर का इंटरेस्ट भी किसी थर्ड पार्टी को देते जा रहे हैं जो वो पर्सन नहीं चाहता है, तो वो क्या उनके अगेंस्ट कोर्ट में सूट कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट भी है कि
सिक्स पॉइंट है जो हमारा, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड और एक्सेप्ट एट ए लॉस, फर्म भी जब उसको लॉस को कैरी नहीं कर सक पा रही है या फिर फर्म नहीं चलाई जा सकती है, तो कोर्ट इन बातों से सेटिस्फाई हो जाता है तो भी वो ऑर्डर दे सकता है। इसके बाद कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं कोर्ट के, पब्लिक रीजंस भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से जो है कोर्ट खुद ही सील कर देता है, तो वो भी पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। तो डिफरेंस आ रहा है हमारा नेक्स्ट, कि डिफरेंस क्या है दोनों में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है मीनिंग का। सबको मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा। जब फर्म का क्लोजर होना कहलाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। जब पार्टनरशिप का ख़त्म होकर दूसरा नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर बिजनेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है, बंद नहीं होता है, वहाँ पर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस। इस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है, ना कि फर्म का बंद होना हुआ है। तो बिजनेस जो है वो चलता रहता है, यहाँ पर फर्म जो है बंद हो जाती है, बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू थ्रो इन ए चेंज फॉर्म, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो चलता रहता है, लेकिन कुछ चेंजेस जरूर आ सकते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट्स है, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लोजर ऑफ बुक्स की बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज करने की बुक को नीड नहीं होती है, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बुक्स को क्लोज करना ही पड़ता है। एसेट्स और लाइबिलिटी का सेटलमेंट, यहाँ पर क्या होता है, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएशन के अकाउंट बनाकर जो है रिवैल्यूएट किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा होता है वो जाने वाले पार्टनर या आने वाले पार्टनर से पहले ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसी तरह से अगर हम पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एसेट्स को सेल कर दिया जाता है और उससे उसकी लाइबिलिटी को पे कर दिया जाता है। अगर एसेट्स और लाइबिलिटी को सेल करने के बाद जो भी कुछ अमाउंट बचती है वो पार्टनर्स के अमाउंट को पे करने में लगा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इफेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरी मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो ऐसा नहीं होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का भी हो जाएगा, लेकिन फर्म के केस में फर्म अगर बंद होती है तो पार्टनरशिप का एंड तो होना ही होना है। कोर्ट्स इंटरवेंशन, ये तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट होता है, ये विद भी हो सकता है और विदाउट दोनों केसेस में हो सकता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन किस तरह से करेंगे देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।